नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जस्टिस यशवंत वर्मा ने पूरे देश में धूम मचा दी थी। जिसको देखो उसकी जवान पर जस्टिस यशवंत वर्मा का मकान, उसमें जले हुए करोड़ों रुपए, इसकी चर्चा होती थी। पार्लियामेंट में उनके खिलाफ आ गया मोशन और उस पर कमेटी बन गई और पूरी उम्मीद है कि जस्टिस यशवंत वर्मा जल्दी ही नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। लेकिन एक बड़ा पहलू यह है, उन नोटों के बारे में कोई जिक्र क्यों नहीं कर रहा कि वो नोट किसके थे। अभी तक सीबीआई या ईडी ने जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछताछ क्यों नहीं करी कि वो करोड़ों रुपए कहां से आए। क्या वो रुपए प्लांट किए गए थे जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा कह रहे हैं, या वास्तव में उनके रुपए थे जो शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दिल्ली के एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझसे बहुत बड़ा खुलासा किया है। साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 में एक बंगला है, एक फ्लैट है, और उसमें जस्टिस यशवंत वर्मा और पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ समेत कुछ बड़े जजों की मुलाकात का जिक्र है। और मुझे जिस शख्स ने बताई ये जानकारी, मैं मान सकता हूं कि वो शायद गलत नहीं बोलते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर वो कोई दिल्ली में एक ऐसा बड़ा बिल्डर है जिसका साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 में एक बंगला है, जिसपे यशवंत वर्मा भी जा रहे हैं, जिसपे चंद्रचूड़ भी जा रहे हैं, और देश के बड़े से बड़े जज आ रहे हैं, एक बिल्डर का इतना बड़ा लाइनअप होने का मतलब क्या होता है। तो बताया जाता है कि इन बिल्डर साहब की कुछ छोटे हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी ये चल ऑपरेट करते हैं। तो मुझसे कहा गया कि मैं इस बात को आईबी को, सीबीआई को बताऊं कि ये मुलाकात कर ले कि इन बिल्डर के उस हेलीकॉप्टर से चंद्रचूड़ साहब ने क्या यात्राएं की हैं। अब देखिए, मैं फिर कह दे रहा हूं कि मेरे को इसकी पुष्टि नहीं है जब तक चंद्रचूड़ साहब हाँ में या ना में जवाब ना दे दें। इस वीडियो का मतलब, मेरा बोलने का मतलब यह है कि आप सब जानें कि न्यायपालिका में हो क्या रहा है। दरअसल आप, हम लोगों को आज भी अदालत पर पूरा भरोसा है। जब भी किसी दो व्यक्तियों में लड़ाई होती है तो वो ये कहता है कि देखो मैं तुमको अदालत में देख लूंगा। मतलब वो ये मानता है कि अदालत सर्वोपरि है, वहां न्याय मिलेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से और कुछ सालों से अदालतों का जो रवैया है, वो बड़ा हैरान करने वाला है। छोटी अदालत में चले जाइए, मुंशी मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब बैठे रहते हैं, पेशकार उनके बराबर में बैठे रहते हैं। हर तारीख पे आपको उनको 50 रुपए देने होते हैं। वो यूं करके मुट्ठी में बांध के देखते हैं, और वो जज साहब भी देख रहे होते हैं, वो मुंशी मजिस्ट्रेट भी देख रहे होते हैं, और वो रुपए आते रहते हैं। ये छोटे रुपए का उदाहरण है। जैसे हम लोग हमेशा ट्रैफिक पुलिस के सिपाही की आलोचना करने लगते हैं कि देखो वो ट्रक से 100 रुपए मांग रहा है, लेकिन असल में भ्रष्टाचार में पुलिस बहुत नीचे आती है। जब आप बड़े बड़े आईएएस अफसरों के हजारों करोड़ के घोटाले दिखते हैं तो लगता है कि तो बड़ा छोटा सा काम है। तो मुंशी मजिस्ट्रेट का मुंशी बेचारा 50-100 रुपए ले रहा है, तो बहुत छोटी सी बात है। मैं ज्यादा कहानी अगर आपको बताऊंगा तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 के इस बिल्डिंग में, इस बिल्डर के घर करोड़ों करोड़ों रुपए डील होती थी, ऐसी चर्चा है। अब ये जस्टिस यशवंत वर्मा की जांच जो भी एजेंसी कर रही है, उसको साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 के उस भवन का पता होना चाहिए। क्योंकि मुझे तो ये कहा गया कि जब चंद्रचूड़ साहब थे तो रेगुलर इस जगह आते थे। तो जो बीट का सिपाही होता है, बीट का दरोगा होता है, उसको ये पता ना हो कि साहब एक देश का इतना बड़ा जज एक बिल्डर के घर आ रहा है, तो पूरे इलाके में गूंज हो जाती है, यार ये बड़ा प्रभावशाली बिल्डर है, इसके सब लोग आते हैं। तो न्यायपालिका में एक तरफ से अब सफाई की जरूरत आ गई है, जनमानस को भी जागृत करना चाहिए। आप जब अदालतों में जाते हैं, मैं एक बार, मैंने जब कोरोना टाइम चल रहा था, तो पान मसाला खाने पे प्रतिबंध लग गया था। लगना भी चाहिए था, तब उत्तर प्रदेश में शायद 50 या 100 डेथ हुई थी। अचानक जब हजारों में मरने लगे, तो पान मसाला वाली कंपनियां बड़ी ताकतवर होती हैं, हजारों करोड़ का महीने का टर्नओवर होता है। तो बताया जाता है कि उन्होंने 300-400 करोड़ रुपए जहां भी खर्च किए, लेकिन अचानक उस कोरोना के बीच में ये ऑर्डर आ गया कि पान मसाला कंपनी को पान मसाला बेचने की अनुमति है। अब मैं बड़ा चौंका, क्योंकि थूकने से कोरोना फैल रहा था, लोग तड़प तड़प के मर रहे थे। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने पान मसाला कंपनी को अनुमति दे दी। तो मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिया। अमित शाह कहते हैं ना कि पत्रकार को एक्टिविस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं एक्टिविज्म को एक पार्ट मानता हूँ, पत्रकार को एक्टिविस्ट होना भी चाहिए। तो मैंने सरकार को नोटिस दिया कि थूकने से कोरोना हो रहा है और आप पान मसाला कंपनी को, जब हजारों लोग मर रहे हैं, तो आप उसको अनुमति दे रहे हैं। सरकार ने जवाब नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी जनहित याचिका दायर करूंगा। तो मेरा अनुभव नहीं था न्यायालय से।
तो मैंने मालूम करना शुरू किया कि कौन वकील हैं, क्या वहाँ संपर्कों से बात की, तो एक लाइन कही गई और मेरे ख़्याल से जो लोग अदालत में जाते हैं, आप मेरे परिचित होंगे, उन्हें भी ये लाइन पता होगी और अधिवक्तागण, माननीय अधिवक्तागणों को प ज़रूर पता होगी। उससे कहा गया, ये देखो कि पीठ किसकी है, जज साहब कौन है? फिर मालूम करो कि उनका बेटा, उनका भतीजा, उनका भाई कोई प्रैक्टिस कर रहा है, उसको अपना वकील बना लो। जज साहब का बेटा, जज साहब का भतीजा अगर होगा, तो आपका मैनेजमेंट बढ़िया हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी एक कल की कमेंट बहुत चर्चा में है। जब ये एसआईआर के मुद्दे पर बहस हो रही थी, तो जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा कि जब ये ज़िक्र आया कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा खुलासा कर दिया कि कैसे-कैसे वोटर चोरी है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया में गूंजी। वो वाशिंगटन पोस्ट में भी छपी, वो गल्फ न्यूज़ में भी छपी, अमेरिका, लंदन, हर जगह छपी। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। हो सकता है ना देखी हो, लेकिन इतनी बड़ी चर्चा अखबार तो जज साहब पढ़ते ही होंगे। तो बड़ा सवाल ये है कि लोगों के मन में अगर ये धारणा बैठ रही है कि जज भी मैनेज हो सकते हैं, किसी का भाई, किसी का भतीजा, तो ये बड़ी खराब परंपरा है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर रुपए किसके थे? क्या साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 के बंगले से इसका रिश्ता है? अगर इसकी पड़ताल सही से हो गई, तो देश के सामने इतना बड़े घोटाले सामने आएँगे जिससे भूचाल मच जाएगा, मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ। देश के बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउस, दिल्ली में इस तरह के बहुत सारे दलालों की मंडी सजती है। एक मैंने ज़िक्र की भी किया था उत्तर प्रदेश के एक बड़े इसी तरह के एक मीडिएटर का, जो छोटी-सी एक कंपनी में नौकरी करता था, टेलीफ़ोन कंपनी में। मामूली नौकरी, कितनी तनख्वाह मिलती होगी? 40-50, 20-30, 40,000 रुपया। दिल्ली चला गया, दिल्ली जाके बिल्डर बन गया। स्मृति ईरानी के यहाँ अपने मित्र संजय जाजू को भी एडजस्ट कराने की कोशिश की, वो बात प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत पहुँची। उसके बाद वो बिल्डर इतना बड़ा बन गया कि उसके उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में सैकड़ों करोड़ की रियल एस्टेट की कंपनी खड़ी हो गई। मैंने एक दिन ट्वीट किया था कि इसकी फाइलें खोल ली गई हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन मंत्री थे, उसमें उनको कहते थे, ये मेरे भाई साहब हैं। उसके ज़रिए उत्तर प्रदेश के बड़े से बड़े नौकरशाह, डीजीपी रहे कुछ लोग, कुछ आईएएस लोग, रिटायर आईएएस लोग, उन सबका निवेश था। और इनकम टैक्स ने जब छापा मारा, तो उन साहब की 500 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीनें जब्त हो गई, ना जाने कितने सारे लोग असहाय हो गए। तो आप सोचिए कि इस तरह के जो रैकेटियर होते हैं, जिनका बड़ा कारोबार जम जाता है, वो दिल्ली में बैठ के लॉबिंग करते हैं, यहाँ तक तय करते हैं कि उत्तर प्रदेश में डीजीपी कौन होगा, चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, किस जोन का कोई आईजी होगा, नोएडा का कमिश्नर कौन होगा, इस तरह के दिल्ली में नेटवर्क बनेगा, प्रयागराज का कमिश्नर कौन होगा, आगरा में कौन होगा, इस तरह का नेटवर्क फैलाते हैं। और वो लोग बड़े कामयाब होते हैं। दिल्ली में उन लोगों की कामयाबी की नई दास्तान लिखी जाती है जिनका सुप्रीम कोर्ट के जज से कोई रिश्ता होता है। मैंने पिछले दिनों जब दिल्ली की ये गलियों में ये नज़ारा देखा, तो मैं हैरान रह गया। फिर मुझे कई ऐसे नाम पता चले कि जिनका सुप्रीम कोर्ट के 1 या 2 जज से दोस्ती थी, और उसके बाद उनके बाद पैसे की बरसात होने लगी। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में मैं बड़ा हैरान था कि संसद में ये बात क्यों नहीं उठ रही कि पहले ये बताया जाए वो रुपए कहाँ से आए। 1.25 करोड़ रुपया अगर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आया, तो किसी ने तो दिया होगा। कोई आदमी 1.25 करोड़ रुपया कैश तो अपने घर में रखता नहीं है। तो वो कौन व्यक्ति था जिसने वो रुपया दिया? ये बात की पड़ताल हो नहीं रही है, क्योंकि इस बात की पड़ताल होगी तो सत्ता के कई बड़े नाम सामने आ जाएंगे और कई बड़े कारपोरेट हाउस सामने आ जाएंगे। चंद्रचूड़ साहब पता नहीं जाते थे, मैं फिर कह रहा हूँ, उन्हें बताना चाहिए। मेरा वीडियो उन तक पहुँचता है, मुझे पता है। तो उन्हें सफाई देनी चाहिए कि साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 के उस बंगले में क्या वो जाते थे? क्या इन बिल्डर साहब की उन्होंने सेवाएँ ली थी, उनके हेलीकॉप्टर में उड़े थे? देश के ये बड़े लोगों का ऐसा नेक्सस है, ये ऐसी दुर्लभ-दुर्लभ बातें हैं जो मेरे और आपके होश उड़ा सकती हैं। आपका भी कभी वास्ता रहा है क्या न्यायपालिका से? या आपके मन में न्यायपाल को लेकर क्या धारणा बनी है? क्या आप भी ये सोचते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे जो रुपए थे, उनकी पड़ताल होनी चाहिए? मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जॉइन करिए, और मेरी बात सही हो तो समर्थन में कमेंट ज़रूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू।